भारत की सख्ती के बाद पीछे हटा चीन। सूत्रों के मुताबिक गलवान में संघर्ष वाली जगह से 1 किलोमीटर से ज्यादा पीछे खिसकी चीनी सेना। चीन ने संघर्ष वाली जगह टेंट और ढांचे हटाए, पर एलएसी पर पीएलए का जमावड़ा मौजूद। आगे संघर्ष से बचने के लिए बफर जोन बनाने पर सहमति। इस जोन से समान दूरी बनाकर रखेंगे दोनों देश। दोनों सेना बातचीत के बाद नई पोजीशन पर आई। बफर जोन का उल्लंघन नहीं करेंगी दोनों सेना। चीनी सेना का पीछे हटना भारत की कूटनीतिक जीत। 15 जून को गलवान घाटी में हुई दोनों सेनाओं में झड़प। एलएसी पर सख्ती से बौखलाया चीन। मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, हालात को और न बिगाड़े भारत। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर सीमा पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। कहा, 1.5 साल में पाकिस्तान नेपाल के बाद चीन सीमा पर भी तनातनी। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से मिलने पहुंचे। पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड। ओली पर पद छोड़ने का है दबाव। कोरोना को लेकर राहुल का सरकार पर हमला। कहा, नोटबंदी और जीएसटी की तरह हार्वर्ड के लिए नाकामी का केस स्टडी। औरैया में शहीद पुलिस वालों के परिजनों से मिलने पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। यूपी सरकार की नाकामी पर साधा निशाना। एलओसी में चीन की नई चाल। राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान को किया सर्विलांस सिस्टम से लैस। चीन की मदद से पाकिस्तान से खरीदा जैमर। एलओसी के पास लगाने का प्लान। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन की नापाक करतूत। भुज से सटे इलाके में बना रहा है रनवे। यूएन के अधिकारी ने सुरक्षा परिषद के लिए भारत की पैरवी की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत एक जिम्मेदार देश। अमरनाथ में छड़ी मुबारक पूजा, लेकिन यात्रा की तारीखों को लेकर असमंजस। कोरोना पर 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा। हवा से भी फैलता है कोरोना। पीएम केयर फंड के पैसे से खरीदे गए वेंटिलेटर की क्वालिटी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कहा, लोगों की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा, दुख है कि राहुल गांधी देश का मनोबल गिराने में लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ताजमहल को खोलने का फैसला टला। आज से खुलना था स्मारक। यूपी के बस्ती में मनोरमा नदी में दूषित पानी छोड़ने वालों पर भड़के विधायक अजय सिंह। कहा, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। फरार गैंगस्टर विकास दुबे का एक वीडियो आया सामने। 3 साल पहले साल 2017 का है विकास का वीडियो। एसटीएफ ने 2017 में गैंगस्टर विकास दुबे को किया था गिरफ्तार। उसी दौरान की पूछताछ का है वीडियो। जिला पंचायत की मीटिंग में मारपीट को लेकर हुई थी पूछताछ। खाद्य निरीक्षक से किसी मामले को लेकर हुई थी मारपीट। उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र दिया था, उस पर उन्होंने उनको धमकाया। जब धमकाया तो उसी में कासुनी में मारपीट होने लगी मीटिंग में। गैंगस्टर विकास दुबे की नई तस्वीर आई सामने। किसी पार्टी में नजर आ रहा है गैंगस्टर विकास दुबे। फरार गैंगस्टर विकास दुबे का एक और वीडियो सामने आया। 2017 के इस वीडियो में लिया था विधायक भगवती सागर का नाम। दूसरे वीडियो में सियासी रसूख दिखाता दिख रहा है विकास दुबे। चुनाव लड़ने की थी मंशा। विकास दुबे से कनेक्शन को लेकर चौबेपुर के 2 और दारोगा और एक सिपाही सस्पेंड। कॉल डिटेल के खुलासे से नपे पुलिस वाले। एसएसपी ने किया निलंबित। एसओ विनय तिवारी पहले से ही सस्पेंड। फरारी के 3 दिन बाद उन्नाव टोल पर लगा गैंगस्टर विकास दुबे का पोस्टर। तलाश में जुटी पुलिस की 40 टीम। देश में बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में सामने आए करीब 24,000 नए मामले। कुल आंकड़ा 7 लाख के करीब। देश भर में पिछले 24 घंटे में 425 लोगों की गई जान। अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई में कुल केसेस की तादाद 84,000 से ऊपर। 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए केस। तमिलनाडु में 1,07,000 कोरोना के मरीज। 24 घंटे में आए सामने 4,280 नए मामले। दिल्ली में 1 लाख के करीब कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में 2,200 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में अस्पतालों में स्टाफ की कमी होगी दूर। सफाई, सिक्योरिटी, नर्सिंग असिस्टेंट और क्लास 4 स्टाफ में 25% का होगा इजाफा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। कहा, देश में अभी प्लाज्मा डोनर की कमी। देश भर में कोरोना के रिकवरी रेट में सुधार। 60% संक्रमित ठीक हुए।
भारत में कोरोना टेस्टिंग की संख्या 1 करोड़ के पार। अब तक आबादी का 1% से भी कम टेस्ट। गुजरात में कोरोना केसेस की तादाद 35,000 के पार। अब तक मरने वालों की संख्या 1900 से ज्यादा। राजस्थान में बढ़ी केसेस की संख्या। अब तक 19,500 से ज्यादा केस, 447 लोगों की अब तक मौत। यूपी में 26,554 हुई कुल केसेस की संख्या, 7,600 से ज्यादा एक्टिव केस। तेलंगाना में भी खतरा बढ़ा, कोरोना के केस 22,000 के पार। मध्य प्रदेश में 14,600 केस, अब तक 598 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के मंत्रियों के विभाग को लेकर शिवराज और सिंधिया में टकराव, दिल्ली से आदेश का इंतजार। अयोध्या में राम मंदिर के लिए विजयदशमी को हो सकती है भूमि पूजा। गोरखपुर में सीएम योगी ने महिला पुलिस की 100 स्कूटी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएम योगी ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, कोरोना से लड़ने के लिए अस्पताल का जायजा। जैसलमेर में टिड्डियों को भगाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, 351 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव। गुजरात में भारी बारिश, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, पोरबंदर और अमरेली में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गुजरात में समंदर के आसपास वाले इलाकों में 12 इंच तक बारिश। द्वारका के खंभालिया में भी भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के जींद में महज 2 घंटे में घुटनों तक बारिश, घरों में घुसा पानी। जूनागढ़ में 2 घंटे भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, दामोदर कुंड में भी तेज बहाव। द्वारका में भारी बारिश के बाद द्वारकाधीश मंदिर के आसपास पानी जमा, आने जाने में दिक्कत। द्वारका की गलियों में बाढ़ जैसे हालात हर तरफ नजर आ रहा है पानी ही पानी। पोरबंदर में भी बारिश से लोग परेशान, पूरे शहर में कई जगह पानी भरने से दिक्कत। लगातार बारिश से गिरनार की पहाड़ियों से निकल रही नदियां उफान पर, सड़कों पर समंदर जैसे हालात। रविवार दिन भर बारिश के बाद रात में भी आसमान से बरसी आफत, अगले 24 घंटे राहत के आसार नहीं। गुजरात की राजकोट में भारी बारिश, कैमरे में कैद हुई पानी में बहते हुए पिकअप वैन की तस्वीर। भोपाल में भारी बारिश का कोहराम, सड़कों पर 1.5 फीट तक भरा पानी। पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश, लुधियाना में बरसात की बूंदों से सड़कों में बने गड्ढे। मुंबई में जोरदार बारिश से थमी रफ्तार, कई जगह पेड़ उखड़े। बार बार की चेतावनी के बाद भी लापरवाह दिखे लोग, हाई टाइड और भारी बरसात के अलर्ट के बीच समंदर किनारे जुटी भीड़। अमरेली में बारिश के बाद गांव के करीब आए शेर, खेत पर एक साथ दिखाई दिए 4 शेर। गुजरात के भावनगर में समुद्र में तेज बहाव की वजह से पोर्ट पर 3 नंबर का सिग्नल जारी किया गया, मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत। चेन्नई के पास समुद्र में भारत की दरियादिली, श्रीलंका के 6 मछुआरों को बचाया। एमपी सरकार में गृह और स्वास्थ्य मंत्री बने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का शिवपुरी में जोरदार स्वागत, सम्मान में भेंट की गई तलवार। स्वागत कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां, बिना मास्क नजर आए मंत्री और कार्यकर्ता। एमपी के खरगोन में चोरल नदी में आई बाढ़, इंदौर के 2 युवक उफनती नदी के बीच टापू पर फंसे। बिजनौर में उफनती नदी में फंसी दंपत्ति की गाड़ी, पुलिसकर्मियों ने पानी में कूदकर बचाई दोनों की जान। यूपी के सोनभद्र में ट्रक में लगी आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। यूपी के देवरिया में 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाइक से टक्कर होने के बाद एक युवक की गोली मारकर की थी हत्या। यूपी के शिकोहाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को तमंचे समेत गिरफ्तार किया। सावन का आज पहला सोमवार, शिवालयों में पहुंचे शिव भक्त। उज्जैन के महाकाल मंदिर से आई आराधना की तस्वीरें। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ की पूजा के लिए उमड़े भक्त, हाथों में जल लेकर कतार में दिखे लोग। सावन के पहले सोमवार पर सुबह सुबह मंदिरों में पहुंचे भक्त। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे, पूजा पाठ किया। सीएम योगी ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ किया जलाभिषेक, शिवलिंग पर बेलपत्र और दूध से किया अभिषेक। दिल्ली के शिव मंदिर में सुबह सुबह श्रद्धालुओं की भीड़, कोरोना की वजह से दूध और जल चढ़ाने पर रोक। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालु, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा पाठ। भोलेनाथ की पूजा के लिए गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर में पहुंचे भक्त, विधिवत किया पूजा पाठ। अमृतसर में भी शिवालयों में उमड़े भक्त, भगवान शिव से दुख दर्द दूर करने का मांगा आशीर्वाद। सावन के पहले सोमवार का आध्यात्मिक महत्व, वाराणसी में गंगा नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी।
सावन के पहले सोमवार पर भक्तों के पहुंचने से केदारनाथ धाम में पसरा सन्नाटा। हुआ दूर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालु कर रहे हैं बाबा केदार के दर्शन। हरिद्वार में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए उमड़े भक्त। कोरोना के चलते जल चढ़ाने के लिए की गई विशेष व्यवस्था। अयोध्या में भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। पाबंदी की वजह से सरयू घाट से जल लाने की इजाजत नहीं। लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर पहुंचे भक्त एक खास पैनल के जरिए जल और दूध चढ़ाया। प्रयागराज में सावन के पहले सोमवार पर कोरोना का साया। शिव मंदिरों में दिखी भक्तों की कमी। चिंदौली में लोगों को बहला फुसलाकर पैथ लैब में खून निकालने के गोरखधंधे का भंडाफोड़। ग्रेटर नोएडा में हिस्ट्री शीटर की संपत्ति कुर्क करने गई पुलिस के साथ हाथापाई। 2 लोग गिरफ्तार, कई लोगों पर केस दर्ज। नोएडा में गैंगस्टर्स पर एक्शन शुरू। कुख्यात सुंदर भाटी के 2 खेत कुर्क। सुंदर भाटी गिरोह के सक्रिय सदस्य सत्यवीर के 3 प्लॉट भी कुर्क। कीमत 2.5 करोड़ से ज्यादा। नो मैंस लैंड में सड़क बना रहे नेपाल को रोका गया। पीलीभीत के जिला प्रशासन ने लिया एक्शन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। सांसद की कार को भी तोड़ा गया। कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़। दोपहिया को लगाई गई आग। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। एक स्थानीय टीएमसी दफ्तर को लगाई गई आग। बांकुरा में टीएमसी के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने बीजेपी को दी चेतावनी। तृणमूल कार्यकर्ताओं को आंखें दिखाई तो नतीजे होंगे बुरे। लातेहार में बीजेपी नेता का कत्ल। घात लगाकर बैठे बदमाशों ने मारी गोलियां।